चरण में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की खजुराहो से। इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। खजुराहो से सपा उम्मीदवार थी मीरा, दस्तावेजों में कमी होने के चलते पर्चा निरस्त हुआ है। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया। बीडी शर्मा के खिलाफ मीरा ने भरा था नामांकन। खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार हैं बीडी शर्मा। निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार का बयान, 2 वजहों से निरस्त हुआ नामांकन फॉर्म में सत्यापित मतदाता सूची नहीं, फॉर्म में 2 जगह प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं। तो इतनी बड़ी गलती, ये बहुत ही कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं कि उन्हें 1 सीट मिली और वो सीट भी यहां से गंवा दी। अब जाहिर बात है जो यहां से उम्मीदवार होंगे उन्हीं में से किसी को समर्थन देने की बात हो सकती है। इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि पहले यहां से प्रत्याशी बदले गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद मीरा यादव का नाम आया। मीरा यादव इससे पहले विधायक रह चुकी हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि हाल में वो विधानसभा चुनाव भी जब लड़ी तो फिर अनुभव तो उनके पास था, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे यहां पर हो गई। और समाजवादी पार्टी के अंदर ये चीजें लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर वो उम्मीदवार बदल रहे हैं और अब यहां तो नामांकन निरस्त हो गया। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है। नगर पालिका मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को आज डीएम सामने के रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना। 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है। विधानसभा में जो फॉर्म जमा की और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है कि पहले ये चीजें बताई जा सकती थी, क्यों नहीं बताई गई? देखिए लक्ष्मी जी, देश कानून से चलेगा और कानून में जो सबके पास शक्तियां प्रदत्त हैं, शक्तियों का हर इस्तेमाल हर आदमी करता है। राष्ट्रीय दल है समाजवादी पार्टी, अगर उसके कैंडिडेट ने फॉर्म ही अगर ढंग से नहीं भरा है, सही से नहीं भरा है, तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है कि किस तरह के राजकीय दल हैं जिनके पास खुद के अधिवक्ता नहीं है, लोग नहीं है जो किसी को बता पाए कि क्या वहां पे कोई फॉर्म कैसे भरा जाता है। और अभी जो एक आपकी स्टोरी में चल रहा था कि ये आरोप लगाने का काम कर रहे थे, जो आरोप और प्रत्यारोप करने का काम करते हैं, जो पूरा चुनाव ही इस पे लड़ते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। मुझे लगता है कि जनता भली बात समझती है सबको कि कौन क्या है और कैसा है। अगर आज आप फॉर्म भर के वहां पे सही से नहीं भर पाए, और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस बार जो हमारी विजय होगी वो बहुत ही प्रचंड विजय होगी। वहां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के टक्कर में वहां पे कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो भी कैंडिडेट उतारा था अपना, कहीं कोई जनता उनको पसंद नहीं करती। वन फाइन डे आप आके खड़े हो जाओ और बोलो कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसको जनता अच्छा नहीं मानती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अभी वॉकओवर नहीं देंगे और जो वहां पर प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को समर्थन देंगे। देखिए, जब चुनाव के मैदान में हम होते हैं लोकेन जी, तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ती है भाजपा। पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ते हैं हम लोग। और कोई भी कैंडिडेट हो, कितने भी कैंडिडेट हो, हम हमेशा ही लड़ते आए हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं विकास के मुद्दे पे। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
और हमारा जो इस बार का नारा है, अब की बार 400 पार मिशन 29 को लेकर हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम दोनों ही चीजों में देखेंगे, जनता हमको प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। तो अब ये मानिए कि आपके लिए क्या एक सीट तो अब क्लियर मान रहे हैं आप लोग? हम 29 की 29 सीटें अपने लिए क्लियर मान रहे हैं और देश में 400 सीटें क्लियर मानते हैं लोग के लिए। लेकिन दुर्गेश जी, एक सवाल तो ये बनेगा कि विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा ज्यादातर होता है, तो इसीलिए सवाल अमूमन उठाए भी जाते हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार है। जमीन उनकी खिसक चुकी है, उनसे जनता उठ चुकी है, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, तो इसलिए ये इस तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। पर मैं समझता हूं कि जनता के साथ अगर आप सतत खड़े रहते हैं, 24/7 365 दिन 5 साल अगर खड़े रहते हैं, तो जनता आशीर्वाद देती है। और हम तो विकास की बात करते हैं, विकास के काम करते हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, हम उसको लेकर जनता के बीच में, और जनता हमको आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से 23 में जिताया, जनता हमको 24 में भी प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। लेकिन दुर्गेश जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, ये एक सीट दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस जो पिछले विधानसभा चुनाव तक एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी, उसने एक लोकसभा की सीट दी यहां समाजवादी पार्टी को, और वहां भी ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसी कांग्रेस के लिए भी क्या अब स्थितियां बदल गई कि उन्हें ये सीट देने के लिए मजबूर होना पड़ा? आपको क्या लगता है? और जब वहां से कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर पाए, तो समाजवादी पार्टी की अब क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बनती दिख रही है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में हमेशा 2 दलीय व्यवस्था रही है और उसी के इर्द गिर्द चुनाव रहता है। जब भी आप अगर कोई दल आता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो चुनावी पर्यटन पर है, और जब कोई दल चुनावी पर्यटन पे आता है और चुनाव पे ही समय जनता के बीच में आता है, उसको जनता कभी अच्छा नहीं मानती। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारे सहयोगी संदीप भमरकर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, समाजवादी पार्टी के लिए तो वाकई मुश्किलें हैं, क्योंकि बड़ा हमने देखा था कि यहां पर बयानबाजी हुई थी। अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ कहा था कांग्रेस को, कमलनाथ का वो अखिलेश वाला बयान भी सबको ध्यान है। उसके बाद ये एक सीट मिली थी खजुराहो, लेकिन यहां भी अब प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये। खजुराहो वो सीट है जहां पर पूरा विपक्षी दल एक साथ होकर चुनाव लड़ रहा था। इंडी अलायंस का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस ने ये एक सीट समाजवादी पार्टी को सौंपी थी, लेकिन उम्मीदवार बहुत बारीकी से उम्मीदवार का चयन किया जा रहा था। उम्मीदवार बदला भी गया और महिला प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतारी गई, लेकिन इस तरह से नामांकन का निरस्त हो जाना यह अपने आप में बड़ी घटनाक्रम है। आमतौर पर जब भी नामांकन दाखिल किए जाते हैं, नामांकन फॉर्म जमा किया जाता है, तो एक वकील और जानकार और कई लोगों की भीड़ एक साथ में होती है, जो अलग अलग कॉपीज में उस नामांकन फॉर्म को देखती है और उसके बाद में जमा करती है। इसके एक विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है, लेकिन पूरा अलायंस यहां पर इलेक्शन लड़ रहा है और उसने बारीकी से इन सारे नामांकन फॉर्म को नहीं देखा और उसमें गलती निकल गई, खामी निकल गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, 2 चीजें थी इसमें जो गड़बड़ी पाई गई है। एक तो जहां सिग्नेचर करने चाहिए थे, सिग्नेचर कई जगह पर नहीं मिले हैं, ये एक बड़ी भारी गलती कही जा सकती है। दूसरी तरफ नामांकन फॉर्म में वोटर लिस्ट लगानी होती है, जिसमें मैं संदीप रोक रहा हूं आपको। यश यादव जी हैं इस वक्त हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है यश यादव जी। और एक सीट थी उस पर करेक्शन कर लें, मेरे नाम में करेक्शन कर लें, यश भारतीय। ठीक है सर। यश भारतीय जी, ये जो सीट मिली थी यहां पर आपका नामांकन निरस्त किया गया है, क्या रिएक्शन सर आपका? क्योंकि बहुत बड़ा झटका, एक ही सीट मिली थी मध्य प्रदेश में आपको। देखिए, पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। जिस तरीके से संविधान में हमें अधिकार प्राप्त है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रकरण दर्ज होता है और हम न्यायालय में जाते हैं और अगर वकील की हम फीस भी नहीं दे सकते हैं, तो ये सरकार की और न्यायालय की जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें बेहतर वकील उपलब्ध कराए, हमारा पक्ष जाने और उस पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लें। उसी तरीके से जब शिक्षित व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति कोई अपना नामांकन भरना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो अपना फॉर्म जमा करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि फॉर्म ठीक तरीके से चेक करे। अगर उसमें कोई आपत्ति है तो आपत्ति दूर करने का समय दे। अगर कोई व्यक्ति अपील करता है, अपील करने का समय दे और उसको मौका दे। लेकिन यहाँ किसी तरीके कोई मौका नहीं दिया गया, ना किसी तरीके की कोई बात की गई। जानबूझ करके
हमारा फॉर्म निरस्त किया गया है। हस्ताक्षर छूट जाना, आप सोच सकते हैं, जिन्होंने 4-4 बार चुनाव लड़े हों, मीरा दीपक यादव जी, जिनके पति श्री दीप नारायण यादव जी ने लगातार 10 साल प्रतिनिधित्व किया हो, विधायक के रूप में 4-4 चुनाव लड़े हों, उनसे ये त्रुटियां हो जाए तो हमारा सीधा आरोप है ये हमारे फॉर्म के साथ में छेड़छाड़ की गई है और गलत तरीके से ये फॉर्म को निरस्त किया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है क्या कि प्रत्याशी जिस तरीके से बदले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, उससे कंफ्यूजन, उससे गलती की कोई गुंजाइश यहां पर बन गई हो? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि 2-2 प्रत्याशी हैं, वापस फिर वो आप सिंबल किसी और को मिल रहा है। यहां भी ऐसा ही हुआ, पहले कोई और प्रत्याशी था और जब नामांकन था उससे बहुत पहले नाम बदल दिया गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंबल किसी 2 को नहीं दिया गया, केवल एक को दिया गया। सिंबल तो एक को ही दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कुछ सीटों पर, यहाँ पर 2-2 लोग नामांकन कर आ गए। मेरठ में ऐसा हुआ, बाद में आपने आवंटित एक को किया। वहां पर कुछ भी हो, दोनों ही स्थितियों में मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं दिया गया, ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान के साथ छेड़छाड़ है, यही हमारा आरोप है और मौका मिलना चाहिए। हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई भी है, आपकी बात को मैं मान लूं, तो भी हमें मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब स्क्रूटनी होती है तो उसमें तो अब लिखित आदेश आप तक कब तक मिल जाएगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बयान भी सुना आपके नेता का, उन्होंने कहा कि हमने लिखित में मांगा है, तो वो लिखित कब तक मिल जाएगा आपको और कब तक आप उसको चैलेंज करने के लिए आपने रणनीति बनाई आगे? देखिए, जैसे लिखित मिलेगा उसमें क्या बात आती है सामने, क्योंकि मौखिक रूप में तो केवल यही बताया कि एक जगह हस्ताक्षर करना छूटा गया है और दूसरा कोई पुराने कागज का जिक्र किया मौखिक रूप से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यश भारती जी जुड़ने के लिए। तो यहां पर उनका ये कहना है कि लिखित का भी इंतजार है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर त्रुटि हुई भी है तो उसको चुनाव आयोग को ठीक करने का मौका देना चाहिए और ये हमारे साथ गलत हुआ है। संदीप, थोड़ा इस पर और आप बताइएगा कि ये त्रुटि अगर हो रही है तो इसमें क्या ठीक करने का समय चुनाव आयोग को देना चाहिए था? ये जो आरोप हैं ये कितने सही माने जाए समाजवादी पार्टी के? देखिए, समाजवादी पार्टी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की बात कर रही है और ये अप्लाई किस जगह पर होगा, किया जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था और कितना गंभीर किस्म की ये बात है, ये न्यायालय इसका फैसला लेता है। इसमें कोई विशेषज्ञ की राय मायने नहीं रखती है, ये कोई विशेषज्ञ जैसी राय नहीं होती है। देखिए, पूरा मौका दिया जाता है नामांकन फॉर्म को में भरने के लिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या सिग्नेचर करने हैं, ये सारी चीजें पहले से प्रत्याशी को पता होती है और विशेषज्ञ की मौजूदगी के साथ में, यानी कोई लीगल एक्सपर्ट साथ में होता है, तब नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। आमतौर पर जो गंभीर प्रत्याशी होते हैं वो अपने साथ में एक लीगल एक्सपर्ट को साथ में भी ले जाते हैं और उस फॉर्म की कई दफा जांच भी कराते हैं। और जब फॉर्म जमा किया जाता है तो कई दस्तावेज होते हैं, मसलन अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है ये सब भी दिया जाना रहता है। और कई दफा तो ये होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है और उसको बाद में पेश किया जाना है तो इस मामले की इस पक्ष को सुनना अदालतों में होता है। कई दफा ऐसा देखने में आया कि कोई अपराध की जानकारी देने में प्रत्याशी छूट गया और वो बाद में संज्ञान में लाया गया तो उस मामले की सुनवाई आमतौर पर हाई कोर्ट करते हैं। तो ये इसी तरह का मामला नजर आता है। चूंकि अब 3 बजे के बाद में ठीक, ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें और खबर यह है कि इसमें अब 15 उम्मीदवारों में से किसी को समर्थन देगी पार्टी। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ है, पहले तो उसको चैलेंज किया जाएगा। मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव का बयान सामने आया है, मामले को अदालत में हम चुनौती देंगे और जो अन्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो दूसरों को समर्थन भी देंगे, हम ये तय है। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम लड़ेंगे लेकिन जब खुद का यहां पर प्रत्याशी नहीं होगा, अब उसमें सिंबल भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अब यहां से दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो स्थिति अभी इसमें क्लियर नहीं है कि वो दूसरा प्रत्याशी कौन हो सकता है। कोर्ट जाएंगे हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निश्चित करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हरियाणा में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है, विधानसभा में जो फॉर्म जमा की। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहेगा किसी को समर्थन देना और वो कितनी फिर छाप छोड़ पाएंगे इस चुनाव में, ये भी एक सवाल तो रहेगा ही।
देखिए, इससे पहले घटनाक्रम 2009 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ था। विदिशा से सुषमा स्वराज चुनाव लड़ रही थी। राजकुमार पटेल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे और आखिरी वक्त में जो एक फॉर्म ए उन्हें दिया जाना था, उसकी मूल प्रति जमा उन्होंने नहीं की थी और इसीलिए उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जरूर मैदान में रह गए थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर विदिशा में ऐसा लगने लगा था कि उसने लापरवाही की है और अब शायद मैदान में नहीं रहेगी। तब भी राजकुमार पटेल को समर्थन दिया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं, उतनी कामयाबी नहीं मिले। और यहाँ पर यदि इंडिया अलायंस किसी और को भी समर्थन देता है तो ये देखना होगा कि चुनाव प्रचार या इस मैसेज को कितनी जल्दी कन्वे वोटरों तक किया जाता है, ताकि मैसेज क्लियर हो सके कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। यहाँ अभी स्थितियों को सामने आना बाकी है, लेकिन जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो कोई अन्य उम्मीदवार खोज लेगी, लेकिन वो सिंबल पर नहीं होगा। सिंबल अभी आने वाले वक्त में तय होना अभी बाकी है। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने की निर्धारित तारीख अब निकल चुकी है। अब कोई भी अधिकृत जुड़ने के लिए तो एक सीट थी खजुराहो की और उसमें फिलहाल पेच फंस गया।